Hello guys, you're most welcome in my YouTube channel Learn with Asta. Today we will start revision work. Class 4 Subject Science Chapter 1st. So let's start the revision work of the chapter 1st, that is the green plants producers of food. Green plants means the green plants producers of food. Producers means produce करने वाले. ग्रीन प्लांट्स क्या है? फूड को प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. सो फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आर लिविंग बींग्स. ऑल प्लांट्स आर लिविंग बींग्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन. वाई दिस इज ऑल द प्लांट्स आर मोस्टली प्लांट्स आर ग्रीन? बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल. They contain the chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is a substance that green in color, that provide the green color to the plants or the leaves. They make their own food. Plants make their own food and provide food for animals and human beings. ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एनिमल्स और प्लांट दूसरे प्लांट्स को भी क्या करते हैं, या ह्यूमन बींग्स को भी ये फूड प्रोवाइड करते हैं. इसलिए इस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फूड प्रोड्यूसर्स. फूड प्रोड्यूसर मीन्स फूड को प्रोड्यूस करने वाले. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स होता है शेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन. मीन्स जो खुद से अपना न्यूट्रिशन कर ले तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. जैसे प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. नेक्स्ट, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. अब हमने देखा कि प्लांट्स जो है ग्रीन कलर होते हैं. फर्स्ट पॉइंट, प्लांट लिविंग बीइंग है, ये ग्रीन कलर है. क्यों ग्रीन कलर है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल. और इसी वजह से ये प्रोड्यूसर भी हैं. फूड प्रोड्यूसर क्यों हैं? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये दूसरों को भी फूड प्रोवाइड करते हैं. स्वयं बनाने के प्रोसेस की वजह से इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. कैसे फूड मेक होता है प्लांट्स में? कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम सॉयल. वाटर कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सॉयल. इसीलिए जब वाटरिंग की जाती है तो प्लांट की जड़ों को पानी दिया जाता है, ना कि लिप्स को. प्लांट्स को वाटरिंग करने का जो सही तरीका है वो है जड़ों को पानी देना. क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से लेता है? वो सॉइल से लेता है. रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है प्लांट वाटर को. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, सिंपल शुगर. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. मीन्स प्लांट्स में जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है. जिस पार्ट में, प्लांट के जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट्स. तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लिप्स में, in the lips. So lips are called kitchen of the plants. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पॉइंट ये पूछता है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज द लिप्स, सॉरी किचन ऑफ द प्लांट. सो लिप्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. नाउ नेक्स्ट, पार्ट ऑफ ए लीफ. अब चूँकि लीफ इतना इम्पॉर्टेंट है, हमें पता है कि यही खाना बनाता है, तो कैसे बनाता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको लीफ के पार्ट्स को समझना होगा. सो फर्स्ट इज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड मीन्स द फ्लैट सरफेस. द फ्लैट पार्ट ऑफ ए प्लांट, सॉरी द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड. ये जो फ्लैट सरफेस है ये क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड. एंड लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई स्टॉक. ये जो स्टॉक है ये इसी के थ्रू क्या होता है? स्टेम से अटैच होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक. या स्टॉक को ही क्या बोलते हैं? दूसरा नाम पेटियोल. ईच लीफ जनरली हैज़ वन मेन वेन्स. दिस इज मेन वेन्स एंड दिस इज आल्सो नोन एज द मिड वेन और मिड रिब. And it has many side veins, that is
that help in the bringing water and minerals from the stem and carrying out the prepared food to other parts of the plant. वाटर एंड मिनरल्स, जो वेंस हैं या मिड रेब या वेंस, ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा इज ए टीनी ओपनिंग. स्टोमेटा इज ए टीनी ओपनिंग. It is kidney shaped. It is kidney shaped. It is found underside of the leaf. It is found underside of the leaf and it help in the exchange of gases. It help in the exchange of gases. This is the structure of stomata. All cells of leaves contain a green colored substance called chlorophyll. पहले जैसा कि हमने बताया है, it traps the energy from the sunlight and helps the plant to prepare its food. Only green plants can make their own food. Means सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट जो है फूड बना सकता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में वो कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को क्या कर सके? ट्रैप कर सके. और कोई भी सबस्टेंस अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वहाँ पे सनलाइट ट्रैप होगा ही नहीं. मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सो हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड? कैसे फूड अपना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है? तो पहले ही हमने देख लिया है फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट. फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज फोटो एंड सेकेंड इज सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर. किसको पुट टुगेदर? किसको एक साथ रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? फ्रॉम द एयर. एयर से. किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू. एंड वाटर कहाँ से आया? फ्रॉम द सॉयल. किसके थ्रू? रूट के थ्रू. रूट एब्जॉर्ब करके इसको लीफ तक पहुँचाता है. एंड जो फूड बनाता है वो क्या है? स्टार्च या शुगर. Plants prepare their food in the form of starch or sugar, a part of which is used for the daily requirement of the plant and extra part is stored in either leaves, fruit, stem or roots of the plant. जो एक्स्ट्रा पार्ट है पहले तो वो अपने यूज़ कर लेगा, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, जो भी जितना उसको चाहिए फूड यूज़ कर लेगा. उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या करेगा? उसको स्टोर कर लेगा. कहाँ पे? लीव्स, फ्रूट, स्टेम, रूट्स, कहीं पे भी. एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है कि विच गैस इज नॉट विच सबस्टेंस इज नॉट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस. तो रॉ मटेरियल में फोटोसिंथेसिस हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है एंड वाटर यूज हो रहा है. और कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन यूज होनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट हमारा बन रहा है स्टार्च एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड. प्लांट कैसे अपने फूड को यूज करते हैं? तो प्लांट टू गेट एनर्जी एंड ग्रोथ. सिंपल फंडा है कि वो बना रहे हैं तो किसके लिए यूज करेंगे? एनर्जी गेन करने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए. उससे जो एक्स्ट्रा बचता है फूड वो क्या करते हैं? उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में फूड. तो वो स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है. एनिमल्स में अगर कहीं पूछता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. बट इन द केस ऑफ प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नाउ नेक्स्ट इज द 10% लॉ. 10% लॉ मीन्स प्लांट्स इज ए फूड प्रोड्यूसर. हम सब अभी पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज मस्ट या नेसेसरी. तो सनलाइट जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है अपने अंदर. और जब वो सन की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करता है तो जो उस प्लांट्स को खाता है 10% एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है.
जैसे सपोज करो कि पालक है, पालक ग्रीन प्लांट है, तो वो फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस में वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, तो सन की एनर्जी को लिया उसने, सन की एनर्जी को उसने ट्रैप किया सपोज करो अपने अंदर 100%। तो जब हम पालक को खाएंगे तो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होगा 10% एनर्जी, सन की 10% एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर हमें कोई खाता है सपोज़ करो लायन या अदर एनिमल्स, तो अगर हमने 10% खाया है तो हमारा जो है 10% वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे एनिमल्स को जो हमें खाता है। तो इसको 10% लॉ भी बोलते हैं, इसको लिंडेमान ने दिया हुआ है। नाउ सम स्पेशल प्लांट्स लाइक मोल्ड, मशरूम एंड फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ स्पेशल प्लांट हैं जैसे कि मोल्ड, मशरूम एंड फंगी, ये कैसे हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, चूँकि नॉन ग्रीन है, क्यों नॉन ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, चूँकि जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। अब जब फूड बना नहीं पाएंगे तो इन्हें फूड की तो ज़रूरत चाहिए ना, एनर्जी चाहिए इन्हें, जीवित रहने के लिए इन्हें फूड चाहिए, तो कहाँ से लेंगे फूड, गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहाँ से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। नेक्स्ट स्पेशल प्लांट इज क्रोटॉन प्लांट, ये अपने स्कूल में भी है। हैव कलरफुल लिप्स मोस्टली रेड, इसके जो लिप्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, मोस्टली रेड कलर के होते हैं। एंड दे हैव क्लोरोफिल बट इन द फॉर्म ऑफ हिडन, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन वो हिडन फॉर्म में होता है, छुपा हुआ होता है। एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, और चूँकि जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये भी पॉइंट पूछता है, प्रोटॉन को दे देगा, चूँकि हम इसको स्पेशल प्लांट में पढ़ रहे हैं इसलिए कभी कभी पूछता है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा कि नहीं, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं। नाउ नेक्स्ट इज डोडर। डोडर प्लांट इज आल्सो नोन एज अमरबेल। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अमरबेल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, बल्कि ये दूसरे ग्रीन प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड को यूज करते हैं, इसीलिए ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। नेक्स्ट प्लांट इज कैक्टस। लिप्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, इनके लिप्स जो है स्पाइंस में रिड्यूस होते हैं, मीन्स कांटों में बदले होते हैं। इनमें लिप्स नहीं होते, लिप्स किस में रिड्यूस हो गए होते हैं, कांटों के रूप में, स्पाइंस के रूप में। तो जब स्पाइंस के रूप में हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, इन द स्टेम। फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग द फूड इन स्टेम ओनली, तो स्टोरिंग ऑफ फूड, जो फूड स्टोर कर रहे हैं या फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो कहाँ पे होगा, स्टेम में होगा। नाउ नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स कैसे प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सो फर्स्ट हमने पढ़ लिया है प्लांट्स occur a process that is photosynthesis. In photosynthesis plants give out oxygen, कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एनिमल्स ब्रीथ इन करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। हम सांस किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को। एंड वी ब्रीद आउट, यार एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स किसको ब्रीद आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। चूँकि हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स क्या हुए, एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। क्योंकि अगर प्लांट अधिक हो जाएगा और एनिमल्स कम पड़ जाएंगे तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, और अगर प्लांट कम हो गए, एनिमल्स ज़्यादा हो गए तो एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एंड एनिमल्स आल्सो हेल्प इन द डिस्परिंग देयर सीड्स, प्लांट के सीड्स के डिस्परिंग में भी एनिमल्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इन बैलेंस इन नेचर, जैसा कि हम अभी पढ़े हैं इसके पहले ही कि हम जो है या एनिमल्स जो हैं प्लांट को क्या देते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए दोनों का रहना ज़रूरी है, नेचर में दोनों का बैलेंस रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक कम पड़ गया, अगर प्लांट कम पड़ गए तो नेचर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर एनिमल्स कम पड़ गए तो ऑक्सीजन का यूज़ मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्या करें, दोनों का प्रोटेक्शन करें, प्लांट एंड एनिमल्स। इसके लिए वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट कराए गए हैं, जिसमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और कई सारे प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन जुलाई फर्स्ट वीक, जुलाई के पहले वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें प्लांटिंग की जाती है ट्री की। अच्छा, ये जुलाई में ही क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि ये कौन सा सीज़न होता है, ये बारिश का मौसम होता है, अधिक से अधिक बारिश होती है जुलाई में। तो अगर हम इस समय पेड़ लगाएंगे तो उन्हें पानी देने की ज़रूरत कम पड़ेगी और वो ईजिली ग्रो कर पाएंगे जल्दी से। इसीलिए वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है कब, जुलाई फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट इज द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट ये चलाया गया था आपके उत्तराखंड में। इसमें क्या था कि प्लांट को पकड़ करके, ट्री को पकड़ करके चिपक के खड़े, चिपको मूवमेंट मीन्स चिपक के खड़े हो जाना। वनों की लोग कटाई कर रहे थे तो वहाँ उस कटाई से प्लांट्स को बचाने के लिए वहाँ के गांव के लोगों ने ट्री को पकड़ पकड़ के खड़े हो जाते थे। तो इस मूवमेंट को क्या कहा गया, चिपको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट ये भी सेम है, बट ये कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ये इसमें भी यही है, ट्री को पकड़ के लोग खड़े हो जाते थे। बस डिफरेंस इतना है कि ये कर्नाटक में हुआ था और चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुआ था। सो गाइज, योर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया रिवीजन। और आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख करके समझने की कोशिश करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।